नमस्कार, हमारी खास पेशकश यहाँ शराब की मना है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रशंसा। छतरपुर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर सरवाई थाना क्षेत्र के टेढ़ी कबरी के ग्रामीणों ने गांव में शराबबंदी का निर्णय लिया है और इसके बाद अब गांव में ना तो कोई शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन करेगा और ना ही इनका विक्रय करेगा। और यदि कोई भी इस फैसले के बाद ऐसा करता पाया गया तो ना सिर्फ ग्रामीण विरोध करेंगे बल्कि पुलिस को सूचित कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ग्राम सरपंच के प्रतिनिधि देशमित्र पटेल ने बताया कि पूरे गांव की सहमति के बाद एक प्रतिनिधि मंडल थाना सरवई पहुंचा और वहां थाना प्रभारी को ग्रामीणों के इस फैसले से उन्हें अवगत कराते हुए सूचना के तौर पर आवेदन सौंपा। वहीं सरवई थाना प्रभारी ने ग्रामीणों के इस फैसले की न सिर्फ सराहना की बल्कि उन्हें आश्वासन भी दिया, यदि कोई अवैध शराब की बिक्री करे या शराब पीकर उत्पाद करे तो तत्काल थाना में सूचना दे। जाकर के जगह मीटिंग लगाई गई कि अथवा ना दुकान वाले के सामने भी कहा गया, जो बेचता था, जो अन्य लोग और बेचते थे, उनसे भी यही बात कही गई कि तुम दारू बंद करो। यहाँ तक कि इतना बुरा हादसा हो गया, हादसा के कारण ये सब बंद किया जाए। तो अब आप भी नहीं पिएंगे? आपने भी निर्णय लिया? आप भी, हमने निर्णय लिया कि हम भी नहीं पिएंगे। 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग वो भी निर्णय ले लेंगे कि नहीं हम पिएंगे। ग्राम टेढ़ी कबरी में शराब हमारे यहाँ अभी हाल में जो एक बारात गई थी तो उस बारात में क्या हुआ कि नशा की वजह से हो या कुछ भी कारण हो तो जीप पलट गई, तो उसकी वजह से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये नशे की वजह से हो सकता है, इसलिए गांव में नशा बंद किया जाए। तो हम लोगों ने मीटिंग की। तो गांव के सरपंच और गणमान्य नागरिकों ने मिलकर के बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति वहां पे शराब नहीं बेचेगा और ना ही कोई व्यक्ति पिएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। बहुत ही सराहनीय निर्णय है। ग्राम सरपंच एवं गणमान्य नागरिकों को मेरे द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो तुरंत सूचना दे, उस पर तुरंत कार्रवाई करें। तो संवाददाता अनिल सक्सेना जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, ग्रामीणों ने इतना बड़ा निर्णय लिया है, शराबबंदी एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि इसको कोई भी नशा हो उसके लिए संकल्प बहुत जरूरी होता है। तो कैसे ये निर्णय लिया गया और इसमें ग्रामीणों को किस तरीके से सहयोग रहा? जी बता दें, ग्रामीणों में इस प्रकार से निर्णय लिया गया है कि एक शादी समारोह में कुछ लोग शादी के सरप्राइज बारात में गए हुए थे। बारात से जब वापसी लौटे तो शराब के नशे में थे। रुक होने के कारण उन्हें एक खंभे में उनकी गाड़ी टकरा गई, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई। मौत होने के कारण उन्हें सब लोगों ने सलाह की। जिस दिन मृतकों की 13वीं थी उस दिन सभी लोग ग्रामवासी बैठे और सरपंच बैठा और ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया कि अगर हमारे गाँव में शराब नहीं बिकेगी तो हमारे गाँव के नए 9 युवक जो नए बच्चे उभर के आ रहे हैं वो उनकी लत नहीं लगेगी और हमारा गाँव अच्छा बन जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने सब लोगों ने मिलकर के यह निर्णय ले लिया कि आज से शराबबंदी नहीं होगी, माने बिकेगी, हमारे यहाँ शराब बिल्कुल नहीं बिकेगी। और इस निर्णय को लेकर के उन्होंने थाना प्रभारी सरवई जाकर के उन्हें ज्ञापन दिया। ज्ञापन देते हुए सरवई थाना प्रभारी ने भी आश्वासन दिया कि अगर आप लोग मुझे सूचना देंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा और उसको दंडित करूंगा, कानूनी कार्रवाई पूरा करूंगा और गिरफ्तार करूंगा। कोई भी व्यक्ति टेढ़ी कबरी के अंदर शराब नहीं बेचेगा और मैं आपका सहयोग करूंगा। तो ग्रामीणों ने जो निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा है, सराहनीय निर्णय लिया है। ऐसे अगर हमारे मध्य प्रदेश के भारत में हर गांव में अगर ये संदेश पहुंचे तो हो सकता है कि हमारे 9 युवक जो आने वाले बच्चे हैं शराब की लत और अन्य नशों की लत लग रही है, जिससे नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है, तो उसको रोका जा सके। हम ये संदेश हर गाँव हर व्यक्ति तक पहुँचाना चाहेंगे कि इस तरीके से कोई भी नशे और गाँव में सब लोग सहयोग करके नशाबंदी का प्रतिबंध करें।
जी, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो नशे के आदी होते हैं, उनको कितना भी समझाओ लेकिन वो कहीं ना कहीं से शराब की जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिला था यहाँ पर, किसी व्यक्ति ने कहीं से शराब खरीदने की कोशिश की हो या फिर पीने की कोशिश की हो? अभी तक जो बताते प्रशंसा जी कि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है, और ग्रामीणों का कहना है कि अगर किसी की लत है और बाहर से पीकर आता है तो उसको गाँव में प्रवेश नहीं करने देंगे, उसको सीधे थाने में पुलिस के द्वारा उसको सुपुर्द करेंगे। जी, हम देखते हैं कि पुलिस बल का इसमें सहयोग मिलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शराब है उससे बहुत ज़्यादा टैक्स जो है टैक्स यहाँ पे सरकार को मिलता है, तो पुलिस बल का भी इसमें सहयोग मिला है। थाना प्रभारी ने कहा है कि वो खुद इस पर कार्रवाई करेंगे, अगर कोई शराब पीते हुए दिखा तो तत्काल वो इस पर एक्शन लेंगे। जी, थाना प्रभारी का कहना है कि अगर गाँव में कोई सरकारी दुकान नहीं है, दुकान वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर सरवई में दुकान है, दुकान में अगर कोई लेता है, दुकान से नहीं, अगर कोई चोरी से बेचते हैं, क्या है कि इस समय पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में कहा जाए तो हर गांव में एक छोटी सी दुकान में, किराना की दुकान में बिकने लगी है शराब। तो उस पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों ने ये कदम उठाया है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश से पहले भी सामने निकल कर आई थी, तो वहाँ पर यहाँ पर एक ऑफर रखा गया था कि अगर कोई शराब पीते दिखता है या कोई शराब बेचते हुए दिखता है तो अगर उसकी कोई सूचना देता है तो उसको उपहार दिया जाएगा, उसको कई तरीके के ऑफर्स दिए जाएंगे। तो क्या इस तरह तरीके की चीज़ें यहाँ पर भी रखी गई हैं कि अगर कोई शराब पीते दिखता है तो सूचना देने पर उसको भी इनाम के तौर पर कुछ दिया जाएगा? जी, अगर टेढ़ी गबरी के अंदर कोई शराब बेचता है तो ग्रामवासी पहले उसके ऊपर जुर्माना करेंगे, अगर दंडित करेंगे। अगर वो नहीं मानता है तो उसके बाद वो पुलिस को सूचना देंगे, पुलिस से इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो पुलिस द्वारा कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस थाना प्रभारी नहीं सुनता है तो उन लोगों का कहना है कि हम एसपी तक जाएंगे और हमारे गाँव में बंद, माने कोई भी प्रकार की 2 नंबर की शराब नहीं बिकेगी, न कोई बेच पाएगा। जी बिल्कुल। तो कितनी आबादी है इस गांव में? लगभग 1000 से 1500 लोग निवास करते हैं। तो 1500 लोग यहाँ पर लगभग निवास करते हैं, तो इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं गांव में, तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम रहा होगा, बहुत बड़ा टास्क रहा होगा। कैसे सारे लोग इसके लिए माने? जी, बता दें कि सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे पटेल समाज अधिक है और भी अन्य लोग हैं, महिलाएं भी शामिल हुई हैं। महिलाओं के बुजुर्ग लोगों का ये सोच है कि माने हमारी पीढ़ी और सब लोग के बच्चे सुधर जाएंगे, कभी ये नशे में और नहीं जाएंगे। और ये घटना से पूरे गांव को आघात हुआ है कि ऐसे नए नौजवान लड़के 2 खत्म होने के कारण बहुत ज्यादा आघात हुआ। तो सब लोगों को, महिलाओं सहित, बच्चे सहित सब लोगों को ये संकल्प लिया है हमने कि हमको ऐसा नहीं करना है और न हमें बेचने देना है, न पीने देना है, न पीना है। जी चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। समाज सेवी राजेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, जो शराबबंदी है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टास्क है। कई राज्यों में, अगर बिहार की बात की जाए तो वहाँ पर शराबबंदी तो हुई है लेकिन सिर्फ कागजी तौर पर बंद हुई है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों ने एक इतनी सराहनीय पहल की है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी डेफिनेटली, बिल्कुल एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन जिस तरीके से ये निर्णय ग्रामीणों ने लिया वो एक जरूरत भी थी, वो एक घटना और आघात भी था जो पूरे गांव पर लगा। जब 2 जवान युवाओं की जो मतलब चिताएं हैं गांव में जली, दुर्घटना बस वो उनकी मौत हो गई और वजह सिर्फ यही थी कि वो शराब के नशे में थे। अब जो निर्णय पूरे ग्रामीणों ने मिलकर लिया वो यही लिया कि अब ना तो हमारे गांव में सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि अन्य जो मादक पदार्थ हैं वो ना तो कोई भी सेवन करेगा और ना ही कोई बिक्री करेगा। महिला सरपंच है यहाँ की, आपको बता दें, शकुंतला देशमित्र पटेल, और जब हम लोगों को भी इस बारे में सूचना लगी तो हम भी उस गाँव के लोगों के, ग्रामीणों को बधाई देने पहुंचे और जब वहां जाके देखा तो माहौल कुछ ऐसा था कि उन ग्रामीणों का जो संकल्प है वो सराहनीय है। पूरे गांव की महिलाएं से लेकर बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब एक मत हैं और सबका यही कहना है कि अब इन फ्यूचर हमारे गांव में ना तो शराब बिकेगी, ना अन्य कोई मादक पदार्थ बिकेंगे और ना ही कोई सेवन करेगा। इसके लिए बाकायदा एक प्रतिनिधि मंडल भी गया फिर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि के साथ में, और वो जाके जो स्थानीय थाना है सरवई का, वहाँ पे थाना प्रभारी को आवेदन दिया और उनसे भी मौका पड़ने पर मदद की मांग की गई ग्रामीणों के द्वारा कि अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी गांव में हमें तो आप हमें मदद करिएगा। जी। तो शराब ना सिर्फ सेहत के लिए खराब होती है बल्कि कई इससे अपराध भी उत्पन्न होते हैं, कई यहाँ पर नुकसान भी होते हैं, महिलाओं के खिलाफ
अपराध बढ़ते हैं, हंसता खेलता जो घर होता है वो उजड़ जाता है। तो क्या लगता है इस तरीके की जो पहल की गई है वो सभी गांव को करनी चाहिए, सभी को इससे सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल, जाहिर तौर पे ये जो ग्रामीणों ने, टेढ़ी कबरी गांव के ग्रामीणों ने जो मैसेज दिया है, हर गांव के लोगों को इससे सबक लेना चाहिए, इसको आत्मसात करना चाहिए और ऐसे निर्णय हर गांव को लेना चाहिए ताकि जो अभी युवा पीढ़ी है और आने वाली जो जनरेशन है वो बर्बाद होने से बच सके, नशे की चपेट में आने से बच सके, दुर्घटनाओं से का शिकार होने से बच सके। तो इस तरीके के निर्णय सभी गांव के लोगों को लेना चाहिए, नसीहत लेनी चाहिए इस गांव से जो आज अब एक मिसाल बना हुआ है और हर तरफ से सुर्खियों में है ये गांव। जी बिल्कुल, सुर्खियों में तो बना ही हुआ है, लेकिन सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस तरह से जो ग्रामीण पहल कर रहे हैं, जो सरकार की कोशिशें रहती है, हर जो राज्य में है इस तरह की मांग उठती है, लेकिन गांव ने इस तरीके की पहल करके दिखाई है तो कुछ ना कुछ इनाम तो इस तरीके का रखना चाहिए गाँव वालों के लिए। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ प्रोत्साहन इस गांव के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हो या अन्य जो गांव के प्रतिनिधि हैं, वो जो ऐसे समाजसेवी लोग हैं वहाँ के, उनको एक जरूर सरकार को या स्थानीय प्रशासन को सम्मानित करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि अन्य गांव के लोगों में भी मैसेज जाए कि हाँ फला गांव में ऐसा हुआ था। तो प्रशासन भी उनके साथ खड़ा है, उनका उत्साहवर्धन कर रहा है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन या यहाँ के विधायक या जनप्रतिनिधि जो हैं वहाँ गांव में पहुंचकर या गांव के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर निश्चित तौर पे अगर उत्साहवर्धन करें उन्हें या पुरस्कृत करें तो एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज के लिए और इन ग्रामीणों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन होगा। जी बिल्कुल, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई युवा होते हैं जो आजकल शौक में नशे का सेवन करना स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके बाद नशे के अधीन हो जाते हैं। वो बिल्कुल, बहुत सारी जनरेशन जो युवा पीढ़ी है हमारी वो नशे की चपेट में है, चाहे वो गांजे का नशा हो, शराब का नशा हो या बहुत सारी जो मेडिकल स्टोर्स में मिलने वाली ऐसे ड्रग्स हैं जिनका युवा पीढ़ी आज के जो टीनेज के जो लड़के हैं वो बहुत ज्यादा सेवन करने नजर आ रहे हैं। और ये निश्चित तौर पे ग्रामीण स्तर पे अगर इस तरह की पहल होगी तो वो अच्छा मैसेज जाएगा और युवा पीढ़ी आगे बर्बाद होने से बच सकेगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अनिल सक्सेना जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनके पास वापस आना चाहूँगी मैं। अनिल, इस तरह की पहल की गई है जो, तो क्या अभी तक सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है कि इस तरीके का भी कोई गाँव है जहाँ शराबबंदी पूर्ण तरीके से हो चुकी है? जी, आप संसद जी बता दें कि अभी तक प्रशासन के तक यहाँ थाना प्रभारी का सूचना दी है, लेकिन ग्राम की जो समिति बनी हुई है उनकी और सरपंच का कहना ये है कि मैं यहाँ इस बात को लेकर के कलेक्टर और नेता मंत्रियों तक इस बात को रखूंगा और पहुंचाऊंगा और जिससे हमारा गांव सुरक्षित बना रहा है और अन्य गांव भी इसी तरीके से एक के बाद एक गांव संकल्प लेता जाए तो हमारी युवा पीढ़ी पूरी बच सकती है और नशे की लत से नहीं लग पाएगी। जी बिल्कुल, तो कैसे लोगों को जागरूक किया गया, कैसे समझाइश दी गई? बहुत बड़ा टास्क है ये, कैसे किया गया? मतलब सिर्फ मात्र कह देना कि 2 लोगों की जान चली गई थी इसलिए शराबबंदी कर दी, कहीं ना कहीं इसमें लोगों की सहमति, सहयोग और जागरूकता बहुत अहम रोल यहाँ पर निभाता है क्योंकि सिर्फ कह देने से शराबबंदी नहीं हो जाती। कानूनी तौर पर तो बिहार में भी शराबबंदी है लेकिन कह देने से मात्र शराबबंदी नहीं होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा संकल्प चाहिए होता है, लोगों का सहयोग चाहिए होता है, लोगों को समझाइश देनी पड़ती है, जागरूक करना पड़ता है। जी बता दें कि मैंने उन्हें लगातार जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से लगातार गांव में संपर्क और चर्चाएं का विषय बना रहा है। सब लोगों की सलाह होती रही, बूढ़े और महिलाओं की, कि अगर जहाँ कहीं ना कहीं अगर ये गांव में जो शराब बिकती है अगर इसको बंद करवा दिया जाए, पूरा गांव संकल्प ले लिया जाए कि शराब यहाँ ना बेची जाए, ना ही पी जाए, ना ही कोई बेचती है कोई, तो इससे हमारे लोग जो नए लोग हैं वो बच जाएंगे, जो जिनकी लत लगी है उनको धीरे धीरे उनकी लत खत्म हो जाएगी। तो ये सब लोगों को सहमति बनाकर एक मंत्रिमंडल माने एक कमेटी बना करके उन्होंने संकल्प लिया है, तो संकल्प लेने के बाद सूचना उन्हें थाना प्रभारी तक पहुंचाई है। जी जी, चलिए अनिल आप बने रहिए हमारे साथ।
देशमित्र पटेल जी सरपंच हमारे साथ जुड़ गए हैं। देशमित्र जी, ये बहुत ही सराहनीय पहल की गई है गांव वालों की तरफ से, इतना बड़ा टास्क यहाँ पर उन्होंने कर दिखाया है। क्या कहेंगे, कैसे इसमें लोगों का सहयोग मिला, कैसे इसमें आपने सहयोग किया? हम लोगों ने निर्णय लिया जी, जो हमारे गांव में ये एक आध घटनाएं अभी हाल में हुई हैं, तो इस घटना की वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब ये शराब और गांजा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए जी, क्योंकि इससे कई घटनाएं हुई। इस वजह से अपन गांव वालों की सहमति से सभी लोग एकजुट हुए और पूरे पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि अब ये शराब और गांजा की बिक्री ना की जाए, न कोई बिक्री करेगा और न कोई पिएगा। अगर ये चीजें कोई भी नशाखोरी का सिस्टम करता है तो उसमें थाना प्रभारी जी को अवगत कराया जाएगा और कार्रवाई करवाई जाएगी। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर सीधी सी बात है कि ना शराब पिएंगे, ना पीने देंगे और ना बेचने देंगे, लेकिन हाँ, बिल्कुल ये निर्णय हो चुका है। जी बिल्कुल, लेकिन कई लोग होते हैं जो नशे से बाज नहीं आते हैं, उनको आदत होती है शराब पीने की, गांजे की और बाकी सारे जो नशे पदार्थ होते हैं। तो कैसे कई लोग होंगे जिन्होंने कोशिश की होगी, तो क्या ऐसे लोग नहीं हैं गांव में? क्योंकि 1500 लोगों की 1500 लोगों की आबादी है गांव में, तो इतने सारे लोगों को कैसे उन पर ध्यान दिया जाता है, कैसे निगरानी उन पर बनी रहती है? हो सकता है कई लोग अपने घरों पर लाकर शराब पीते हों। नहीं, ये देखिए क्या है कि सभी गांव वाले जो भी गार्जियंस हैं, लोगों के गार्जियंस हैं, सभी लोगों का निर्णय है, अपने अपने बच्चों को कंट्रोल में रख रहे हैं। वो बच्चे खुद समझ रहे हैं कि ये अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं उस वजह से सभी लोग आहत हैं और इस वजह से सभी का मन बन गया है कि अब ये नशाखोरी अपन लोग नहीं करेंगे। इस वजह से हमें भी विश्वास है और गाँव वाले भी आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये चीज नहीं करना है, ये बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ग्रामीणों का तो इसमें सहयोग मिला ही है, लेकिन पुलिस का इसमें कैसा सहयोग मिला है आप लोगों को? हाँ, थाना प्रभारी जी को मैंने आवेदन दिया, उनने मेरा भरपूर सहयोग किया और उनने भी बोला कि अगर कोई भी शराब और गांजा की बिक्री करे तो हमें सूचित करे और हम कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, तो वाकई में इतनी सराहनीय पहल की गई है, तो सरकार से ज़रूरी मांग की जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ इसमें सम्मानित किया जाए लोगों को, ग्राम को। हाँ, ये तो शासन की मंशा है, क्या सोचती है, लेकिन हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि ये कदापि ये सिस्टम, शराबखोरी का सिस्टम जो भी है, ये बिल्कुल ना होने देंगे और होना भी चाहिए। तो इस वजह से शासन इसमें सहयोग करे तो और अच्छा रहेगा। जी, तो आस पड़ोस पे जो शराब बेचते हैं, तो जो कई लोग गांव में घर में ही शराब बेचते हैं, तो क्या उन्होंने इसका विरोध नहीं किया कि शराबबंदी की जा रही है, या फिर उन्होंने कई लोगों को भड़काने की कोशिश की हो? हाँ, ये जो बिक्री करने वाले दुकानदार थे उनके यहाँ भी सभी लोग गए, जो गांव की कमेटी बनी उसमें हम सभी लोग एकजुट होकर के उनके घरों में गए। वो हमारे साथ में खुद रहे और उनका भी यही कहना है कि ठीक है, ये चीज हम बिक्री नहीं करेंगे और लगभग अभी हाल में पूरी तरह से बंद है। वो भी मान चुके हैं कि अब हम शराब और गांजा की बिक्री नहीं करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देशमित्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनिल सक्सेना हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, मैं आपके पास लौटना चाहूँगी। वाकई में ये बहुत ही अच्छी पहल की गई है। मध्य प्रदेश में और भी गांव हैं जिनको इस तरीके से उनसे प्रोत्साहन लेना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए इन लोगों से। कैसे देखते हैं इसको? जी प्रशंसा जी, बता दें कि अगर इस तरीके से अगर हमारे क्षेत्र के जैसे टेढ़ी कब्रे से लगे हुए कई गांव हैं, सरवई से लगे हुए कई गांव हैं, और जहां तक भी हमारा न्यूज वर्ल्ड से संदेश पहुंच रहा है, तो हर गांव के युवा वर्ग को और बुजुर्ग लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे गांव में शराबबंदी ना हो, जी शराब ना बेची जाए, गांजा ना बेचा जाए, जिससे हमारी नई युवा पीढ़ी बची रहे और न लत लग पाए। जो आने वाला जनरेशन है वो अच्छे काम करे, अच्छी चीजों का सेवन करे, नशे से दूर रहे। तो इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाना चाहेंगे और सबसे कहेंगे कि ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, ऐसी पहल सबको करना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे थे शराबबंदी की, जहां शराब पीना बिल्कुल मना है। तो इस तरीके की जो पहल है दूसरे गांव को भी करनी चाहिए, बल्कि प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ आगे इसी के चलते कुछ कदम उठाने चाहिए। तो आज की खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।